भागलपुर नवगछिया के व्यवसायी के घर हथियार और रुपए चोरी का हुआ भांडाफोड़। झाड़ू पोछा करने वाली ही निकली शातिर चोर। भागलपुर नवगछिया थाना क्षेत्र के नवगछिया बाजार रुकटा सत्संग भवन रोड में व्यवसायी पवन कुमार चिरानिया के घर से 3 नवंबर की रात को ताला तोड़कर उनका 315 बोर का लाइसेंसी राइफल एवं नकदी रुपया अज्ञात अपराधियों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में वार्ड नंबर 22 के रुंगटा सत्संग भवन रोड के रहने वाले पवन कुमार चिरानिया के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि 2 नवंबर को सुबह 8 बजे अपने परिवार के साथ सभी सदस्य के साथ सिलीगुड़ी गए हुए थे। 3 नवंबर को रात्रि 11 बजे जब वह वापस आए तो देखे कि 2 रूम का कुंडी टूटा हुआ है तथा अलमारी खुला है। उसमें रखा हुआ इनका लाइसेंसी राइफल 6 गोली गायब हैं और दूसरे रूम के अलमारी भी खुली हुई है, जिसमें रखी हुई 3.5 लाख रुपए गायब है, जिसके संबंध में नवगछिया थाने में केस दर्ज कराया गया था। जांच के क्रम में पवन कुमार चिरानिया द्वारा पुनः रुपए का मिलान करने पर बताया गया कि इनका कुल 9,50,000 रुपए की चोरी की गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर कांड के उद्भेदन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा कांड में चोरी हुए राइफल एवं रुपए का बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया। गठित विशेष टीम के द्वारा कांड अनुसंधान के क्रम में शामिल अपराधियों की पहचान एवं साक्ष्य संकलन हेतु प्रभारी ट्रेकर डॉग सक्वाइड एवं निर्देशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। साथ ही पवन कुमार चिरानिया के घर में झाड़ू पोछा करने वाली दाई एवं उनके साथ में काम करने वाले उनका लड़का को संदिग्ध गतिविधि देखते हुए पूछताछ की गई। साथ ही उनके घर के पास के अन्य संदिग्ध गतिविधि के लोगों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है। पुलिस टीम वहां गई, अनुसंधान किया गया और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया। तो जाकर के हम लोग को शक हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो ये जानता था कि ये घर से बाहर हैं, उन्हीं का काम है। तब जो है उनके नौकर पर हम लोग को शक हुआ। नौकर को हिरासत में लिया गया। हालांकि नौकर नाबालिग है, विधि विरुद्ध बालक है। उसको पूछताछ करके काउंसिलिंग करने के बाद में उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने घटना को अंजाम दिया है। उसके निशानदेही पर चोरी गई राइफल भी बरामद हो गई और उनके घर से और वो जो किसी और को अपना हिस्सेदारी दिए थे, सभी जगह से पैसे की बरामदगी हुई है। बाद के पूछताछ में ये पता चला कि इनकी टोटल जो रकम थी वो 9.5 लाख के आसपास में गायब हुई है। अभी तक हमारे पास लगभग 7 लाख प्लस में रुपये की बरामदगी हो गई है, जिसमें 6,60,000 रुपया कैश है और ये 2 मोबाइल जो चोरी के पैसे से खरीदी गई थी वो 30,000 का ये है। कुछ और उनके द्वारा कपड़े खरीदे गए थे, कुछ खर्च किया गया था। तो लगभग 7 लाख की बरामदगी हो गई। लूटी हुई राइफल बरामद हुई है और 5 लोग का इसमें संलिप्त आया है, जिसमें 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 विधि विरुद्ध बालक हैं और हमारी टीम अभी भी अनुसंधान कर रही है। बाकी के पैसे का रिकवरी करेंगे और जो 6 कारतूस अभी बरामद नहीं हो उसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बरामद कर लें। सभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये इसमें सारा एड्रेस है और ये है चांद नगर थाना के ही है, नवगछिया का। तो एक का नाम है जुलेखा खातून, जो विधि विरुद्ध बालक है, उसकी माँ है। और एक मोहम्मद नूर, पिता मोहम्मद शकीर बैठा। और तीसरा जो विधि विरुद्ध बालक है वो गुल फराज नाम है इनका। ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और ये दोनों बच्चों के द्वारा ये काम किया गया। इन बच्चों को जानकारी थी कि ये घर से बाहर जाने वाले हैं और इनके घर में काफ़ी कैश रहता है, तो इन्होंने गलती की, पकड़े भी गए। दोनों बच्चे उसी के काम करते हैं? नहीं, एक बच्चा काम करता था लेकिन दूसरा बच्चा इन्हीं के घर में, इनका गोतिया है, चचेरा भाई है, साथ में रहता था। तो जो बच्चा काम करता था उसी ने प्लान बनाया और ये सारा सामान लेकर अपने घर गए। तो इसकी माँ को भी जानकारी हो गई। इसकी माँ डर गई और बोली कि राइफल को यहाँ से हटा दो, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। और पैसे को इनके द्वारा छुपाया गया, साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई। बाद में इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। ये पिछले 2 महीने से जो हम लोग को सूचना है कि 2 महीने से इनके यहाँ काम कर रहे हैं।
जानबूझकर ये प्लान था कि 2 महीने से या वो कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था, इनको मौका मिल गया चूँकि घर में नहीं थे और इसमें यही कहेंगे कि ये जो बच्चे हैं, ये रास्ते से भटक गए और इनको लोभ लालच आ गया जिसकी वजह से ये घटना कर दिए। इसकी माँ का शुरू में कोई मंशा नहीं दिखता है हम लोगों को, लेकिन जब ये चोरी करके गए तो पैसे लेके गए तो फिर इनको लोभ लालच हो गया और ये पैसे को बचाने का प्रयास ये लोग किए और राइफ़ल को भी अपने घर से कहीं बाहर रखवा दिए तत्काल के लिए। बाद में हो सकता था ये किसी को बेच देते या अपने घर में ले आते, लेकिन बचने के लिए तत्काल ये जो राइफ़ल को कहीं दूसरी जगह छुपा दिए थे, जिसमें इनके कन्फेशन के आधार पर राइफ़ल बरामद कर ली गई है और टोटल 6,60,000 रुपया, 2 मोबाइल और कुछ सामान बरामद हुआ। इनको गाइडलाइन करने वाला कोई और है या सिर्फ खुद बच्चा है? नहीं, इनके साथ में और 2 एडल्ट हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो अब वो पकड़े जाएँ तब पता चल पाएगा कि उनकी ऐसे तो पैसा उनके घर से भी बरामद हुआ है और सुनने में ये भी आया था कि ये बच्चे जो हैं उनको हिस्सेदारी के रूप में हम मान के चल रहे हैं कि 2 लाख के आसपास में उनको दिए थे। एक मोबाइल भी उनको गिफ्ट किया गया है इसी पैसे से, जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तो वो जो दोनों व्यक्ति हैं बरामद हो जाएँगे तो बाकी और बता पाएँगे हम लोग। केस सॉल्व करने में क्या-क्या चीज़ का मदद लिया गया? हमारे यहाँ एफएसएल की टीम आई थी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए हैं, उनका भी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, वो दे देंगे तो पता चल पाएगा। बाकी हमारा टेक्निकल टीम जो डीआईयू की है, बाकी एसएचओ के नेतृत्व में इनका पूरा थाना का टीम था, हम लोग के निर्देशन में काम कर रहे थे और पूर्णिया से डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। तो जो अनुसंधान के सारे पहलू हैं उसका उपयोग हम लोग किए हैं और ये जो अनुसंधान है अभी तो बाकी चीज़ का रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन मैनुअल इनपुट के आधार पर ये सफलता प्राप्त किया गया है और इसमें जो टीम काम की है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ काम किया है। इन्होंने 24 घंटे के अंदर में उद्भेदित कर दिए हैं और लगभग पैसों की बरामदगी हो गई, लूटी हुए हथियार भी बरामद हो गई। वो जो घरवाले